हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है अरविंद और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ गाइस मैथमेटिक्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्य और समय। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, तो गाइस आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के क्वेश्चन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है गाइस, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 25 गाइस, ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं गाइस? 15 दिन में। हम यहां लिख लेते हैं, ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं गाइस? 15 दिन में। While B and C together to do it in 18 days, जबकि B और C उसी काम को मिलकर गाइस कितने दिन में करते हैं? 18 डेज में। जबकि B और C उसी काम को मिलकर 18 दिनों में समाप्त करते हैं। If A is, अगला है गाइस, नेक्स्ट कह रहा है, If A is twice efficient as C, मतलब A जो है C का ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब ए जो है सी से डबल काम करता है, मतलब 2 गुना काम करता है। तो आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है गाइज, ए इज टू सी, मतलब ए ट्वाइस है किसका? ए का। और ये किसकी रेशियो गाइज? आपकी एफिशिएंसी की। ये गाइज आपको 3 चीजें इस क्वेश्चन में पूछा है, दिया गया है और पूछा है ए बी और सी इस पूरे काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेंगे, अकेले तीनों कितने दिनों में इस काम को समाप्त करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये हो गया गाइज आप लोगों का क्वेश्चन। आपको सबसे पहले पता है गाइज कि जो दिया गया है आपको ए एंड बी, मतलब सबसे पहले हमारा काम होता है क्या? टोटल वर्क फाइंड आउट करना। और उसके बाद गाइज दिया गया एफिशिएंसी ऑफ 2:1। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं टोटल वर्क। तो गाइज आपका टोटल वर्क हो जाएगा एलसीएम ऑफ 15 एंड 18। 15 एंड 18 का गाइस एलसीएम हो जाएगा 90। इसका मतलब हो गया गाइस आपका टोटल वर्क कितना हो गया? 90 यूनिट। आपका गाइस अब आप फाइंड हो गया टोटल वर्क जो कि है 90 यूनिट। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे? इन दोनों की एफिशिएंसी, मतलब अलग अलग नहीं आएगी गाइस, ए और बी की एफिशिएंसी आएगी और बी और सी की। तो फाइंड आउट करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हो जाएगा गाइस, टोटल वर्क है आपका 90 यूनिट और इसको कौन करता है? ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं गाइस? 15 दिन में। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे? 6 यूनिट पर डे। इसी तरह से गाइस 90 यूनिट अगर बी और सी बनाते हैं तो 90 यूनिट बी और सी बनाते हैं कितने में? 18 डेज में। तो ये हो जाएगा कितना गाइस? 5 यूनिट पर डे। देखो गाइस, ए बनाता है, ए और बी 6 यूनिट पर डे, दोनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट पर डे बनाता है। जबकि बी उसी काम को 5 यूनिट पर डे सेम वर्क में, मतलब 5 यूनिट पर डे बनाता है। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस, अगर हम इन दोनों में से किसी एक का निकालना चाहें, क्योंकि हमें सेपरेट पूछा हुआ है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है गाइस, आपको दिया गया है क्या? टोटल वर्क मिल गया है और आपको एफिशिएंसी ऑफ ए बी और सी तीनों की अलग अलग मिल जाती है। तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए का टाइम बता देगा। इसी तरह टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी को बता देगा टोटल बी कितने दिनों में अकेले कार्य को कर सकता है। तो देखो गाइस, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ इन दोनों में से कुछ निकालना चाहते हैं तो यहाँ ये दिया गया है ए प्लस बी का एफिशिएंसी और ये दिया गया है बी प्लस, मतलब बी और सी की एफिशिएंसी। अब इन दोनों में से अगर हम प्लस माइनस करके किसी का निकालना चाहें, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दें, ए प्लस बी में से बी प्लस सी, तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, निकल जाएगा क्या आपका? बी से बी कट जाएगा, ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक है इस तो ज्यादा बड़ा करने से अच्छा है हम इसी से सॉल्व करते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी, मतलब ए जो है एफिशिएंसी ऑफ सी का कितना है? जस्ट डबल है। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज सी, क्वेश्चन में आप लोगों के लिखा हुआ है गाइज। इसका मतलब गाइज, अगर हम इसको चेंज करते हैं मतलब फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा ए अपॉन में सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए यहाँ आ जाएगा, ए इंटू 1 ए इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 2c। मतलब हम गाइज अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहते तो लिख सकते थे कि ए किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ सी के, क्योंकि गाइज जितना काम ए 2 यूनिट बनाता है तो ये मान लेते हैं और सी
1 यूनिट पर डे। मतलब जो 2 यूनिट पर सॉरी जो सी है वो आपका जो 2 दिन में काम करेगा वो ए अकेला एक ही दिन में काम को कर देगा। इसका मतलब हो गया गाइस ए कितने के बराबर है, ट्वाइस ऑफ सी, मतलब सी जितना काम करेगा 2 दिन में उसके बराबर हो जाएगा कौन, ए। तो इसी को पुट करके गाइस किसी एक का फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद सबका निकल जाएगा। देखो गाइस आपको क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी बनाते हैं 6 यूनिट पर डे। इसी तरह से गाइस b प्लस सी दिया गया है कितना, 5 यूनिट पर डे। ठीक है, ये यूनिट है। अब देखो गाइस यहां इस क्वेश्चन में a प्लस बी हमें दिया गया है ना, a प्लस बी इक्वल्स टू 6 यूनिट पर डे। ए किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ सी के। इसका मतलब हम ट्वाइस ऑफ सी प्लस बी इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं गाइस, सी सॉरी 6। इसका मतलब लिख सकते हैं बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी इक्वल्स टू 6 यूनिट पर डे बनाते हैं। मतलब ए की जगह हमने किसको पुट कर दिया, ट्वाइस ऑफ सी को। अब गाइस देखो यहाँ बी प्लस 2c और यहाँ बी प्लस सी, ठीक है गाइस दोनों सेम हो गए, मतलब बस सी की संख्या ज्यादा है। हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहां लेकर आते हैं गाइस b प्लस सी इक्वल्स टू कितना है, 5 यूनिट पर डे। अगर हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज और b से b कट गया, 2c में से जाएगा कितना कर देते हैं 1c, और 6 में से 5 गया 1। इसका मतलब आ गया गाइस कि c आपका कितना बनाता है 1 यूनिट, c की एफिशिएंसी निकल गई। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस b प्लस सी कितने बनाते हैं 5 यूनिट पर डे। इसका मतलब है कि c अगर आपका 1 यूनिट बनाता है तो बाकी जो बच गया वो 4 यूनिट कौन बनाता है, b बनाता है। इसी तरह से गाइस अगर b आपका 4 यूनिट पर डे बना रहा है तो 1 यूनिट टोटल a प्लस b मिलकर कितने बनाते हैं 6 यूनिट। तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे, a का कितना आ जाएगा 2 यूनिट। तो इसी तरह से गाइस a आपका निकल गया 2 यूनिट पर डे और b का निकल गया कितना 4 यूनिट। अब गाइज आपको निकालना है क्या कि ये तीनों अकेले उस काम को कितने कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं अब यहां पर, इसका कोई काम नहीं है। देखो गाइज ए टोटल वर्क है आपका कितना 90 यूनिट्स और ए एक कितने यूनिट पर डे बनाता है 2 यूनिट्स पर डे। तो 90 अपॉन में 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 45 डेज में बनाएगा कौन आपका ए, अकेला उस काम को समाप्त कर सकता है। इसी तरह से गाइस बी कितने दिनों में कर सकता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क है 90, एफिशिएंसी कितना है गाइस 4, इसको काट देंगे, इसका मतलब आ जाएगा 22 1/2 डेज। 45 का आधा हो जाएगा 22 1/2 डेज। इसी तरह से गाइस आपका सी निकाल लेते हैं। सी आपका टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट पर डे, इसका मतलब ये 90 डेज पूरा लगाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया गाइस आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 और आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है गाइस, कुछ नहीं है गाइस, आप लोगों को पता है कोई ना कोई हर क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको वर्क निकालना है, दोनों की एफिशिएंसी ये सभी में कॉमन है और आपको पता होगा कि ये दोनों एफिशिएंसी ए प्लस बी का दिया और ये बी प्लस सी का, यहां तक तो सेम है। उसके बाद आपको दिया गया था कि ए की एफिशिएंसी डबल है किससे, सी से। इसका मतलब ए इक्वल्स टू कितना होगा ट्वाइस ऑफ सी के। तो इन्हीं दोनों में किसी जहां ए लिखा हुआ है उसमें हम पुट कर देंगे और दोनों इक्वेशंस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि दोनों को प्लस माइनस करके हम कोई ना कोई वैल्यू निकाल सकें। ठीक है गाइज, तो इससे इनकी क्या निकल जाएगी एफिशिएंसी, फिर टोटल वर्क आपको निकला ही था, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी और सी का। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आपके स्क्रीन पे आ चुका है गाइज। लिखा हुआ है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में करता है। बी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ए। बी जो है ए का
ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब बी 2 यूनिट पर डे बनाता है तो आपका ए कितना बनाएगा 1 यूनिट पर डे। इसी तरह से गाइस एंड सी इज थ्राइस एफिशिएंट एज ए, मतलब सी जो है ए का 3 टाइम्स काम करता है, मतलब अगर ए आपका 1 यूनिट बनाता है तो सी कितना बनाएगा 3 यूनिट पर डे। तो इसको हम लिख लेते हैं, दिया हुआ ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। फिर इनकी एफिशिएंसी की रेशियो दिया गया है, ए बी और सी की एफिशिएंसी की रेशियो दिया गया। याद रखिएगा एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, जबकि टाइम का रेशियो इनका क्या होता है इनवर्स होता है। तो सबसे पहले दिया गया हुआ है क्या बी का, मतलब बी जो है ए का कितना है डबल मतलब बनाता है, अगर ए 1 बनाता है तो बी कितना बनाएगा 2 यूनिट पर डे, मतलब बी वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए। इसी तरह से गाइस सी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ए, मतलब सी जो है वो ए का कितना है 3 टाइम्स है, मतलब ए अगर 1 बनाता है तो सी कितना बनाएगा 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है गाइस, तो ये हो गई इन दोनों तीनों की क्या होगी एफिशिएंसी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है गाइस, इफ ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, इफ ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, अगर तीनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो बताओ काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टार्ट करेंगे आपके ऑल्टरनेट डेज के ऊपर, मतलब जो क्वेश्चन होता है ए और बी, ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है, बी किसी दिन में समाप्त करेगा, तो बताएंगे अगर दोनों एक दिन ए करता है दूसरे दिन बी करता है, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस बोले जाते हैं गाइस। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये गाइस रेशियो के ऊपर आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस ए अगर देखिए 1 यूनिट पर डे बनाता है और ए का ही दिया हुआ है कितना, ए 30 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं क्या आपका टोटल वर्क निकाल सकते हैं गाइस, बहुत इजी है। टोटल वर्क हो जाएगा इस 30 डेज में ए काम करता है और एक दिन में कितना आता है 1 यूनिट, इसका मतलब आपका जो टोटल वर्क आएगा वो कितना हो जाएगा 30 यूनिट। अब आपको ये 30 यूनिट काम किससे करवाना है, इन तीनों से मिल करके, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगा इस ए बी और सी की, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 3 6 यूनिट, ठीक है 6 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ए बी एंड सी कंप्लीट्स द वर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इस टोटल वर्क कितना आ गया आपका 30 यूनिट और टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया 6, डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 5 यूनिट 5 डेज, एफिशिएंसी नहीं निकाल रहे हैं गाइस, टाइम निकाल रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या 5 डेज। ठीक है, अब अगर तीनों इस काम को मिलकर करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 5 दिन में वो तीनों काम को समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था गाइस, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है, सिर्फ रेशियो में एफिशिएंसी की बनानी है बस। ठीक है, तो गाइस चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27 जो बेस्ड होगा किस पे ऑल्टरनेट डेज पर। तो गाइस इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, मतलब कि कैसे क्वेश्चन दिया गया हमें, मतलब बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है करीब 3 से 4 टाइप के या 5 टाइप के क्वेश्चन, बाकी उसके बाद तो मिक्स क्वेश्चन में ही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार गाइज आप लोगों के क्वेश्चन हो जाए सभी तरह के, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन एक बार सब कर लेंगे, करीब 10 से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ये कुल मिलाकर गाइज आप लोगों का लगभग 55 से 60 क्वेश्चन हो जाएगा इसके ऊपर। बाकी आपको मिक्स्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे बाद में, और हमारी जो पीडीएफ फाइल भी है अपलोड कर दी जाएगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, लगभग 100 से 200 क्वेश्चन आप लोगों को उसमें मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज वो जब जिस दिन चैप्टर फिनिश होगा उस दिन आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 जो कि बेस्ड है किस पे ऑल्टरनेट डेज। इसका मतलब है गाइज
पहले दिन ए करता है तो दूसरे दिन ए नहीं करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा। अगर 3 लोग हैं तो तीसरे दिन कौन करेगा, सी। ये होता है ऑल्टरनेट डेज। या फिर हम इस क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है गाइस जिसमें ए तो परमानेंट करता है, ए परमानेंट करता है, ए बी के साथ करेगा, फिर अगले दिन ए सी के साथ, इसी तरह गाइस फिर अगले दिन ए बी के साथ, और फिर अगले दिन ए सी के साथ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनता चला जाता है। उसके बाद गाइस एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें ए बी एक दिन में करते हैं, दूसरे दिन बी और सी, फिर तीसरे दिन ए और सी, ऐसे क्वेश्चन इस तरह के बनते चले जाते हैं इसमें। तो ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं है इसमें, 2 से 3 तरह 4 तरह के क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। इस वीडियो में बस स्टार्ट करवाते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर आपको जितने भी क्वेश्चन है ऑल्टरनेट डेज के, वो सभी के सभी करवा दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसी पर बेस्ड है गाइस। लिखा हुआ है ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इसके। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज while बी कैन डू द वर्क इन 10 डेज, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है गाइस, 10 डेज में। इसको हम ज्यादा बड़े तरीके से नहीं बताएंगे गाइस, बस इसका परफॉर्मे के बेस पर ही मैं आप लोगों के क्वेश्चन करवाऊंगा। इफ दे वर्कड इन ऑल्टरनेट डेज देन द वर्क फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। तो बताओ काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि ये 1 by 1, मतलब पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, फिर उसके बाद बी करता है। अगर ऐसे ही लोग काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे काम को करने के लिए भी गाइस हमें टोटल वर्क चाहिए और उनकी एफिशिएंसी चाहिए। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क हो जाएगा गाइस आपका क्या, एलसीएम ऑफ 15 एंड 10 कितना हो जाएगा गाइस आपका 30 यूनिट। मतलब उनको टोटल कितना यूनिट बनाना है, 30 यूनिट। अब गाइस एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ 30 यूनिट, मतलब टोटल वर्क अपॉन में वर्क डन और टाइम ऑफ ए कितने दिन लगाता है 15 डेज। इसका मतलब हो गया ये कितना बना देगा 2 यूनिट पर डे। इसी तरह से गाइस 30 यूनिट अगर बी 10 डेज में बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, 30 यूनिट बी 10 डेज में बनाता है तो इसका मतलब ये बनाएगा 3 यूनिट पर डे। ये तो आ गई गाइस इनकी एफिशिएंसी। ये 2 यूनिट पर डे बनाता है, बी 3 यूनिट पर डे बनाता है। देखो गाइस अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक दिन ए करता है दूसरे दिन बी करता है तो हम ऐसे करेंगे तो 1 by 1 करने में दिक्कत होगी कि मतलब आज 2 हो गया तो टोटल 30 यूनिट्स हैं, 2 माइनस कर देंगे 28। उसके बाद अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा 3 यूनिट्स बनाएगा तो बच जाएंगे कितने 25 यूनिट्स। इसी तरह से गाइज हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो गाइज अगर हम देखो ये कहते हैं कि अगर ये दोनों मिलकर बनाते हैं तो कितने यूनिट बनाते हैं, 5 यूनिट पर डे, ठीक है। लेकिन ये दोनों मिलकर के कितने दिन में बनाते हैं, पहले दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, तो 2 दिनों में ये काम को कितने यूनिट बनाएंगे, 5 यूनिट। इसका मतलब आपका जो 5 यूनिट वर्क है, इसका मतलब है 2 दिन में आपका काम कितना समाप्त होगा, 5 यूनिट समाप्त हो जाएगा। 2 दिनों में 5 यूनिट समाप्त हो जाएगा। आपका टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट। मतलब इसको करने में कितने टाइम्स जाएगा, इसका मतलब 6 टाइम्स। देखो गाइस 5 यूनिट अगर 2 दिन में करता है तो टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट। इसी तरह ये इसका कितना टाइम हो गया, 6 टाइम्स। तो हम नंबर ऑफ डेज को भी क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा क्या, 12 डेज। ठीक है, इसका मतलब आपको कितने दिन लगेंगे, टोटल 12 दिन। ये तो हो गया गाइस सिंपल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपके जस्ट इसके मल्टीपल में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, इसके यूनिट्स जो है, टोटल वर्क जो है, इसके टोटल मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा। जैसे यहाँ 31 यूनिट होता तो 5 6 क्या होता, 30 यूनिट होता। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, उसके लिए आप लोग देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी। और इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। और हमारे इसके जो नोट्स हैं गाइज वो आप लोगों को नीचे लिंक में दे दिया जाएगा, आप लोग उस वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। और
अगर आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर तो गाइज आप लोग अपने नंबर्स हमें सेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया हुआ है, टेलीग्राम नंबर दिया गया हुआ है, उस पर हमें मैसेज करिए। हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर आप लोगों को पर डे इसके ऊपर नए नए क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूंगा और आप लोग उस पर सॉल्व करते रहिए। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक यू।